पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बाइकआउट का फैसला वापस ले लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के बजट इजलास से मुतालिक पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को हिदायत जारी। तमाम अरकान असम्बली को बजट इजलास में शिरकत की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी बजट पर बहस का हिस्सा बनेगी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का तवील इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी के नकात का शेखवार जायजा लिया गया। सी पैक पर हुकूमत और सियासी जमातें एक पेज पर। पाक चीन सियासी जमातों के मुश्तरका फोरम का इजलास। मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। फ्रीकैन का पाकिस्तान और चीन के लिए सी पैक की कामयाबी का अयादा। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की का अहम मनसूबा है। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई। सी पैक ने दोनों मुल्कों के कसीर अलजहती ताल्लुकात को नई जहदत दी। पाकिस्तान में तरक्की और रोजगार के मौके पैदा हुए। सी पैक के अगले मरहले में सनती पार्क्स और खसूसी इक़्तिसादी जोन्स कायम किए जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती इजलास से खिताब। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। चीनी वजीर लिव जुआनचाओ का इजहार ख्याल। यकीन है दोनों मुल्कों की सियासी क़यादत की रहनुमाई से पाक चीन दोस्ती मजबूत तर होगी। इसहाक डार के इख्तितामी कलमात। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से चीनी वफ्द की मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ तज़वीराती शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मतज़ल्ज़ल आज़म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबे सी पैक के कामयाब नफाज के लिए मुकम्मल ताउन का वादा किया। चीन में दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान कामयाब मुलाकातों के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं चीनी वजीर लिव जुआनचाओ की गुफ्तगू। चीनी वजीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर का सी पैक के पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मेहमान खसूसी ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी वजीर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी वजीर और वफ्द के अरकान का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक खास मकाम दिया है। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वजीर लिव जुआनचाओ की गुफ्तगू। पाक चीन दोस्ती हमारे बाहमी सियासी इख्तलाफात से बालातर है। सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। सी पैक बाहमी ताल्लुकात और एतमाद का इक़्तिसादी तौर पर अमली नमूना है। चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। चीन के साथ मुअत्तल मनसूबों को मुकम्मल और मज़ीद ताउन करना है। चीन के प्रोटोकॉल में कोई फ़र्क नहीं आने दिया जाएगा। आज की नशिस्त से पाक चीन ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी होगी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास से खिताब। सी पैक माशी तरक्की का अहम मनसूबा है। सी पैक पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सी पैक दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का ज़ामन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन और खुशहाली के दाई हैं। पाकिस्तान और चीन की सियासी जमातों में रवाबित के फ़रोग़ से सी पैक को इस्तेहकाम मिलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी का इजहार ख्याल। सी पैक पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का मनसूबा है। सी पैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। सी पैक मनसूबों में तेजी लाने की जरूरत है। चीन के साथ दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। सेनेटर अली जफर का खिताब। सी पैक के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान और चीन का किरदार अहम है। साइंस और टेक्नोलॉजी में चीन ने बेपनाह तरक्की की है। हिना रुबानी खैर। बजट बनाने से पहले इत्तेहादियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाती तो बेहतर बजट बनाया जा सकता था। बिलावल भुट्टो का शिकवा। वज़ीर-ए-आज़म की नीयत साफ है, वादों को पूरा करके दिखाएंगे। एक तरफ माशी मुश्किलात, दूसरी तरफ नफरत की सियासत अरूज पर है। सियासतदान एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। सियासी जमातें अना और ज़ाती मसले की वजह से मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं।
जमहूरी क़ुव्वतों को जमहूरी क़ुव्वतों से बात करनी चाहिए। अदलिया स्टे ऑर्डर ख़त्म करे ताकि हम नौजवानों को उनका हक दिलवा सकें। जजेस ने ऐसे फैसले दिए जिससे सूबे के अवाम को रोजगार से महरूम किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म से मारूफ बरामद करनिंदगान के वफ्द की मुलाकात। सनतों के लिए बिजली के नरखों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश। वफ्द का हुकूमती माशी पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हुकूमत के साथ हर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। टैक्स चोरों को सजा दिलवाने के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। वफ्द का आज़म का इजहार। बरामदात मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। बरामदी शोबा तेज़ और पायदार तरक्की की तरफ बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। हमें आज वो फैसला करना है जो मुल्क और कौम के मफाद में हो। GDP में बरामदात का तनासब बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में सरमायाकारी के मनसूबों के हवाले से अमूर का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मनसूबों पर भी गौर होगा। जिला कुर्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बरूदी सुरंग से टकरा गई। 5 सिक्योरिटी एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। शहदा में हवलदार अखिल अहमद, लांस नाइक मोहम्मद ताफीर शामिल। सिपाही हारून, सिपाही अनूर, सिपाही मोहम्मद आजम भी शहदा में शामिल। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुराज़म हैं। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुर्रा में सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दी की कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। शहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। इसको किसी सूरत में कोई रोक नहीं सकता। मैंने जैसे आपसे अर्ज किए कि डंके की चोट पे ठोक बजा के बजट भी पास होगा और डंके की चोट पर ठोक बजा के प्राइवेटाइजेशन भी होगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। मुल्क के हालात से गुजर रहा है, बट इसमें कहीं कहीं पे कोताहियां भी हैं। विफाकी बजट को किसी सूरत कोई रोक नहीं सकता। बजट डंके की चोट पर पास होगा। डंके की चोट पर ठोक बजाकर निजकारी भी होगी। बजट में तरमीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। बजट में कहीं कुछ कोताहियां और नालायकी भी है। बजट में जो बेहतरी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हुकूमत इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं है। PTI के दौर में कंपनी को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। बिला तफरीक एहतसाब शुरू करें ताकि हम आगे तक जाएं। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू। और MQM का भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की भरमार की जाती है। अवाम महंगाई से जिंदा दरगोर हो गए। हुकूमत बिजली की कीमतों में खौफनाक इजाफा कर रही है। गैस और बिजली आए ना आए भारी बिल आ रहे हैं। होश के नाखून ना लिए गए तो ये रिवायती बजट मुल्क की बका और सलामती के लिए संगीन खतरा है। डॉक्टर फारूक सत्तार।